गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस अबाउट द 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम लोग जो 10th क्लास के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं केवल उनसे यही कहना चाहूँगा, आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें। बेटा, साइंस का पेपर एवरेज आया, एसएस का एवरेज आया, हिंदी का बहुत ईजी आया। 100% एक पेपर को थोड़ा उठा के ये लोग लेते हैं, मतलब सीबीएसई वाले। अब आपके पास मैथ और आईटी है, मैथ आईटी है ना, तो मैथ का पेपर 100% आपका जो लेवल है एक स्टेट लाइन से या एक स्टैंडर्ड से वो थोड़ा आपका ऊपर आएगा, घबराना नहीं है। हम लोगों को कुछ पॉइंट्स पे थोड़ी सी बात करना है। जैसे हम बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एक एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का लगाइए। बेटा, जो हमने आपको पढ़ाया है एक एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए, कॉपी खोलिए और रफ कॉपी लेके बैठिए। कंसंट्रेशन, टाइम टेकन, मतलब टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इस समय 8 दिन की मेहनत है केवल आपके पास। वो 8 दिन की अगर आपने 8, 9, 10 महीने में नहीं पढ़ा है और इन 8 दिनों में अगर आप अच्छे से मेहनत कर ले जाते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, कितना भी हार्ड आ जाए। तो बेसिक वालों को सबसे पहले एनसीईआरटी के एक एक पार्ट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जाम्पल को देखना है, सब लिख लिख के पढ़ना है, सारे फार्मूले पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको बेटा सेकंड नंबर पे क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको किसी को अरिहंत रिकमेंड किया है, ओसवाल रिकमेंड किया है, वगैरह वगैरह, वाटेवर जो भी कुछ आपके पास ये कंटेंट है, मटेरियल है, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है, प्लस प्रीवियस ईयर्स के, यानी कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन करना है आपको। दूसरी बात, 2 बातें हो गई। तीसरा पॉइंट आपका ये है, मैं सैम्पल पेपर आपके ग्रुप में भेजूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भेजूंगा, आप उसका प्रिंट निकलवा कर आप उसका कहीं अपने मतलब नियर अबाउट जो भी हो कोई शॉप पे प्रिंट निकलवाइए। 2 घंटे में एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे आज मैं ड्यूटी देने के लिए गया हुआ था तो मैंने देखा हिंदी के कुछ स्टूडेंट्स ने हिंदी के पेपर में 2 आवर्स में ही पूरे के पूरे पेपर को कंप्लीट उन्होंने कर लिया। तो आप कोशिश करिए कि हम घर पे बैठे एक टाइम लगा के 2 घंटे में उस मैथ वाले पेपर को कंप्लीट करें। उसके बाद एनालिसिस करें कि हमने कितने में से कितना क्या पाया, क्या रह गया, उस पर फिर हम अच्छे से मतलब कहना चाहिए ये वॉच आउट कर लेते हैं, पहली बात। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो मैथमेटिक्स जिनके पास स्टैंडर्ड है। बेटा, आपको एनसीईआरटी तो इंक्लूड करना ही है, वो तो पढ़ना ही है, वो तो आपका बेसिक हो गया। आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब करना है। जो भी आपके पास सैंपल में आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ वो आपको प्रिंट निकलवा के सब करना है। आपको चैप्टर वाइज आपको जितने सारे फार्मूले हैं इन सब को ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है। आपको जितना मैक्सिमम कंटेंट आप पढ़ेंगे, जितना मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैक्सिमम टाइम टेकन आप टाइम देंगे, वही पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस यही शुभकामनाओं के साथ मैं यही कह रहा हूँ, अपना समय ख़राब मत करिए इधर उधर घूमने में। केवल